हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करके हम इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। ठीक है। देखिए, हम इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर जो है ना ग्राफिकली, ठीक है ना, ग्राफ के ज़रिए हम देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर जो है ना अपना इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक है। किस अप्रोच या किस थ्योरी में, ऑर्डिनल अप्रोच जिसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहते थे। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है ना। जो है ना, ये कंप्लीट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। और आज ही इसकी कितनी वीडियोस हैं जो आपने पिछले मिल मिला के कितनी बनती हैं, वो मैं आपको जब रिवाइज़ करूंगा ये चीज़ें, तो आपको मैं एक ही वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना मैं फास्टली आपको बता दूंगा। लेकिन आपने वीडियोस को अगर देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वन बाय वन आप वीडियोस को देखिए। ठीक है। और हम आज करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। इसके लिए आपने लास्ट वीडियो के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है? बजट लाइन का। तो एक तो आपको बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई वैल्यूज़ नहीं लेनी। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब हमने कोई वैल्यूज़ नहीं लेनी कि वन है, प्राइस ये है, इनकम ये है, कुछ भी नहीं। आपने जस्ट आपको लाइन का पता हो कि मैंने लाइन कैसे बताई थी। ठीक है ना। जो स्ट्रेट लाइन आपको बताई थी ना एक्स वाई एक्सिस के अंदर, वो आपको मालूम हो। ठीक है। इसके अलावा आपने क्या किया था? इंडिफरेंस कर्व। तो आपको याद है कि आपने एक वीडियो के अंदर किया है इंडिफरेंस कर्व मैप। इंडिफरेंस कर्व का तो पता ही है ना ये। तो ये एक मैप भी किया था जिसमें कितने थे? एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व आपने इंक्लूड किए थे। तो अगर आप, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर, ताकि हम एक दो मिनट को में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, तो पहले इंडिफरेंस कर्व मैप में हमने क्या किया? यहाँ पे एक्स है। ठीक है। एक्स को हम क्या ले रहे हैं? आइसक्रीम। और वाई को क्या ले रहे हैं? कैंडीज़। ये हमारे पास एक्स और वाई दो गुड्स हैं। इसके लिए हमने इंडिफरेंस कर्व भी बनाने हैं, और इन्हीं दो गुड्स के लिए हमने क्या करनी है? बजट लाइन भी बनानी है। बजट लाइन बनाना मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि वो स्ट्रेट लाइन है, पहले वो बना लें। ठीक है। आप इंडिफरेंस कर्व भी बना सकते हैं, बजट लाइन भी बना सकते हैं। ये नहीं जी, मैंने बजट लाइन बना दी। ठीक है। ये थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ये सीधी लाइन हो। ठीक है। ये बजट लाइन जैसी भी है कबूल कीजिएगा। ठीक है। अब ये इसमें ये देखें कि एक इंडिफरेंस कर्व ये है। इंडिफरेंस कर्व मैं किसी और कलर से बनाता हूँ ताकि जो है ना आप कंफ्यूज ना हो, ताकि इन दोनों को मिलाने से तुम्हारा बनना है। ठीक है। ये मैं ब्लू से बना रहा हूँ। ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है। तो हमारे पास क्या है? 3 इंडिफरेंस कर्व बन गए। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे गोल करेंगे ना, ज़्यादा प्यारा लगेगा। ठीक है। ये जी हमारे पास ये इंडिफरेंस कर्व में आपने ये बात याद रखनी है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट ना करें, यानी कि ये ऐसे ना हो, ऐसे ना करें। ठीक है ना। एक दूसरे को क्रॉस करके ये कभी नहीं गुजरते। इसके बारे में अलग से वीडियो होगा। ठीक है। हम इसको एक ये बिल्कुल यानी कि सेम डिस्टेंस इसमें रहेगा ना तो प्यारे लगेंगे। ठीक है। अब इनके नेम भी दे दीजिए। ये इंडिफरेंस कर्व, इसको सबसे नीचे वाले को क्या कह लें? इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, ऊपर वाले को इंडिफरेंस कर्व 3। जो इंडिफरेंस कर्व ये क्या शो करता था? इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो उन कॉम्बिनेशंस को या पेयर्स को शो करता था जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते थे। लेकिन जो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि ये वाला और है, ये वाला और है, ये वाला, इनमें देखते हैं कि जो सबसे हायर है ना, सबसे ऊंचे वाला, वो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, और सबसे बिलो वाला क्या है? कंज्यूमर को सबसे लो सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है ना। इसलिए हमने देखते क्या है, कैसे हम देखेंगे कि कंज्यूमर के पास इनकम भी है और वो मार्केट के अंदर अपना इक्विलिब्रियम को इस अप्रोच के तक, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से वो समझे कि मुझे जो है ना वो सेटिस्फैक्शन या वेलबीइंग लेवल मेरा मैक्सिमम हो गया। उसके लिए देखना क्या है कि सिंपल, इसकी स्लोप क्या मैंने आपको बताई थी? क्या थी? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। किसकी स्लोप थी ये? किसकी स्लोप थी ये? ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व की स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, याद रखिएगा ये इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। अच्छा, जो ये बजट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक आपको नजर आ रही है, इसकी स्लोप क्या है भाई? इसकी है प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। ठीक है। ये आप देखिए, ये स्लोप ऑफ क्या है? ठीक है, रेशियो ऑफ द प्राइसेस। ठीक है ना। एक्स गुड की प्राइस और वाई गुड की प्राइस, इसको कहते हैं रेशियो ऑफ प्राइसेस। ठीक है। ये क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब दोनों चीज़ों की स्लोप मैंने आपको दायरे में बता दी है। ठीक है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल हों, और कहाँ पर ये इक्वल होंगी? जहाँ पर क्या है कि आप जो बजट लाइन है वो बजट ही है।
ठीक है। वो किसका बजट है? कंज्यूमर का, एक पर्सन का, ठीक है ना। मैं हूँ या आप हूँ जो मार्केट में जा रहे हैं। अब देखना है कि हम कैसे डिसीजन करते हैं, ठीक है। हमने देखना है कि ये सेटिस्फैक्शन लेवल्स हैं, आईसी जो है वो सेटिस्फैक्शन लेवल हैं। अब हमारी इनकम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है अचीव हो सके, वहीं पर हम समझेंगे ना कि हमारी वेलबींग लेवल भी बहुत बढ़िया हो गई है, ठीक है ना। आप देखिए कि अगर ये है तो ये बजट हमारा ब्लैक लाइन जो है ना ये ऊपर है, इस वजह से ये नहीं, जहां पर ये एक दूसरे के टेंजेंट होंगी, टेंजेंट का मतलब है जो है ना वो टच करके मस करके गुजरना। टच तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कर रही है ना, IC1 पे भी ब्लैक लाइन, लेकिन यहाँ पे ये टेंजेंट नहीं है, यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है, ठीक है, बजट लाइन को। टेंजेंट यानी कि 1 पॉइंट पे मिल रही हो, तो ये IC2 पे जो बजट लाइन है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है ना। अगर ये दोनों बराबर हैं, यानी कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से, किससे? गिवन इनकम से आप हाईएस्ट या हायर से हायर आईसी कर्व को अप्रोच कर रहा है या टच कर रहा है। IC3 को तो ये टच ही नहीं कर रहा क्योंकि उससे बिलो है, तो IC3 जो है ना इंडिफरेंस कर्व 3, माना कि वो एक बहुत बड़ा जो है ना सेटिस्फैक्शन लेवल है, ठीक है। यानी कि इसमें ज़्यादा एक्स के यूनिट्स हैं, ज़्यादा वाई के यूनिट्स हैं, ठीक है ना। वो पेयर्स हैं जो कि कंज्यूमर को एक बहुत बड़ा लेवल दे रहे हैं सेटिस्फैक्शन का, लेकिन ये पॉइंट से बाहर है भाई, क्या करें, ठीक है ना। इनकम से नहीं, जो $10 थी ना उससे परचेज नहीं हो सकता क्योंकि इसको टच ही नहीं कर रहा, ठीक है। प्राइस कर्व या फिर जो इनकम कर्व है ना बजट लाइन का, ये तो फिर ये जो है ना IC2 को टच कर रहा है, IC1 नीचे रह जाता है, IC3 जो है ना ये अप्रोच से बाहर है, और यहाँ पर दोनों कर्व्स की स्लोप जो है ना वो बराबर है। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे बजट लाइन जो है वो हायर से हायर जिस जहाँ तक वो टच कर सके, ठीक है। आपने 3 बना लेने हैं, ये ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका शौक है, ठीक है। हमने 3 बना लिए ताकि आपको 3 बनाने से आपको बता दिया भाई कोई जो है ना वो अप्रोच से जो है ना वो बाहर है और कोई जो है ना वो ज़्यादा ही कम लेवल दे रहा है, ठीक है ना। तो उसको तो इसको भी छोड़ देना है, और ये तो वैसे ही पॉइंट से बाहर है, तो फिर कौन सा इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट दे रहा है, ये वाला, जहाँ पे जो स्लोप ऑफ यानी कि dy/dx स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके है? स्लोप ऑफ बजट लाइन के, जो क्या है py/px इसके बराबर है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स अगर कोई पॉइंट रह गया, ठीक है, तो मैं ये नेक्स्ट भी बता दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, लेकिन यहां तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, किसी भी, यानी कि ये बात याद रखनी है, एक इसमें ये है कि ये टेंजेंट हूँ एक दूसरे के, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, और दूसरे नंबर पे इंडिफरेंस कर्व जो हैं ये इनकी MRS फॉल कर रही हो। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि MRS फॉल करने का क्या मतलब है, जस्ट ये याद रखें कि ये जो है ना कन्वैक्स हूँ, कन्वैक्स टू ओरिजिन हूँ। ये जो नीले बनाए हैं ना मैंने ब्लू से इंडिफरेंस कर्व, ये कैसे होने चाहिए? कन्वैक्स टू ओरिजिन होने चाहिए, यानी कि ठीक है ये इस तरह से नीचे को गिर रहे हैं, ठीक है, बस ख़त्म, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनल अप्रोच जो है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर ने अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।